इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की संसद में दिखाए गए एलियन के शवों के असली होने का दावा किया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मेक्सिको के डॉक्टरों ने दोनों शवों का अलग अलग लैब में टेस्ट किया और अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। डॉक्टरों ने दावा किया कि संसद में दिखाए गए दोनों शवों को किसी जानवर या इंसान की हड्डियों से नहीं बनाया गया। इससे पहले इन शवों को अलग अलग हड्डियों को जोड़कर बनाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि जांच करने वाले डॉक्टरों ने भी ये दावा नहीं किया कि ये दोनों शव एलियंस के ही हैं। पिछले हफ्ते मेक्सिको की संसद में इन दोनों शवों को रखा गया था तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। इन शवों को मेक्सिको की संसद में पेश करने वाले मेक्सिको के एक पत्रकार ने दावा किया था कि ये शव करीब 1000 साल पुराने हैं और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की एक खदान से मिले थे। उन्होंने इन शवों के हाथों में 3 उंगलियां और सामान्य से बड़ा सिर होने का भी दावा किया था। हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इन्हें एलियन मानने से इनकार कर दिया था और मेक्सिको के पत्रकार पर दुनिया को धोखा देने का आरोप लगा दिया था। उधर ब्रिटेन में कुत्तों से इंसानों में फैल रही बीमारी पर अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि ब्रुसेला कैनिस नाम की इस रहस्यमयी बीमारी के अब तक वहां 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर वहां के स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर कुत्तों को होने वाली ब्रुसेला कैनिस बीमारी लाइलाज होती है और इसकी वजह से उनकी जान जाने का भी खतरा होता है। ब्रुसेला कैनिस से ग्रसित कुत्तों को दर्द और लंगड़ापन आने जैसी समस्याएं होती हैं। खतरनाक बात यह कि वहां इंसानों में इस बीमारी के 3 मामले सामने आए, लेकिन उनमें किसी भी मरीज में किसी तरह के लक्षण नहीं दिखे। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 2020 में ही कुत्तों में इस बीमारी का पता चला था, लेकिन बीते 3 साल में वहां कई कुत्तों में ये बीमारी फैल गई और अब 3 इंसानों में भी पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से ग्रसित कुत्तों से दूर रहने की सलाह दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया में ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में एक अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि वो आरोपी सैनिक उन ड्रग्स को अमेरिका से दक्षिण कोरिया ले गया था और उसने वहां अमेरिका के सैन्य बेस में कई सैनिकों को ड्रग्स बेचे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसकी भनक लगते ही दक्षिण कोरिया की पुलिस ने उस आरोपी अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उससे ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्हें उसने ड्रग्स बेचे थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की पुलिस ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में 17 अमेरिकी सैनिकों समेत 20 लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच में जुट गई। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव की जमकर तारीफ की। उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी और भारत में G20 सम्मेलन की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की कंगाली का रोना रोया और पाकिस्तान की इस हालत के लिए इमरान खान की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। यहाँ तक कि खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और पाकिस्तान की बदहाल हालत का ठिकरा नवाज शरीफ ने इमरान खान की सरकार पर फोड़ दिया। लंदन से पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की कामयाबी का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने पिछली सरकार पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि पाकिस्तान दूसरे देशों से पैसों की भीख मांग रहा है, जबकि भारत चांद पर पहुंच चुका है। कुछ रोज पहले भी भारत में G20 बैठक के सफल आयोजन से नवाज शरीफ झुंझला उठे थे। उन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि अगर उन्हें सत्ता से न हटाया जाता तो पाकिस्तान भी G20 का सदस्य होता।